मेजराम जी, स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात जो है सर को लेके जो है बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, लोगों के नाम कटने की बातें आ रही है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके बाड़मेर में भी कई इश्यू चल रहे हैं, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में भी, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल, बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान में बड़ी संख्या में एसआईआर के नाम पर फार्म 7 के अंदर का नाम दिए गए हैं। जो वैध मतदाता हैं उनके नाम काटने के लिए जो अनजान लोग हैं, जो फार्म देने वाले कौन है ये भी पता नहीं है, लेकिन एसडीएम के पास में भारी बड़ी संख्या के अंदर फॉर्म आए हैं और उसमें बीएलए सेकंड के नाम से वो आवेदन किए गए। और ज़्यादातर जगह ये पूछा गया बीएलए सेकंड से कि आपने ऐसे नाम क्यों दिए, और जो यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि हमने तो दिए नहीं, हमारे नाम के झूठे दस्तावेज किसी ने भर के और जयपुर से एसडीएम ऑफिस के पास में बड़ी संख्या में आए। लोगों के अंदर बड़ा रोष है कि सदियों से इनके नाम हैं, यहाँ पर मतदाता हैं और यहाँ के जाए जन्मे हैं, और उनका जानबूझकर विशेषकर माइनॉरिटी के लोगों का, एससी एसटी के और अन्य जिन बूथ के ऊपर बीजेपी के वोट कम है उन जगहों पर ज़्यादा नाम काटने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। हर जगह आप आंदोलन में आपका हो रहा है, जैसे हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं। बाड़मेर में मेवाराम जी ने दिया, वहाँ पे हरीश जी ने भी दिया, चौटन, हर जगह मतलब पूरा चल रहा है। तो क्या लग रहा है, कितने नाम कटे होंगे? देखिए, मैं खुद बाड़मेर ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर के साथ में था, और बालोतरा के अंदर भी हमने ज्ञापन दिए, माननीय हरीश जी चौधरी और हम साथ में थे, जिला अध्यक्ष जी। सब जगह से हमारे पास मतदाताओं के फ़ोन आ रहे थे कि हमारे नाम काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो ये एक षड्यंत्र के तहत, चौसी समझी चाल के तहत ये काम किया जा रहा है, और लोगों का विशेषकर ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया जा रहा है कि जो बीजेपी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को बता रही है, जो पूरी तरीके से डबल इंजन, दोनों इंजन इनके फेल हो चुके हैं और ध्यान भटकाने की वजह से कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में मैं बताऊं, जैसलमेर के अंदर भी 8-10 हज़ार लोगों के नाम आए हैं, इतने भी पोखरण में आए हैं, 25,000 के करीब हमारे चौटन के अंदर ऐसे नाम आए हैं, 5,000 बलोत्रा पचपदरा की विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, और वैसे हर एक विधानसभा से बड़ी संख्या के अंदर ऐसे नाम काटने के लिए आवेदन आए। हेमाराम जी आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों ने भी ये बाड़मेर में गोड़ा और ये धोरीमना में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। जो सीमाएं चेंज हुई है, सीमाएं बदली गई है, उसको लेके लगातार आंदोलन चल रहा है, अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं। क्या, किस तरह जो है लोगों में इसकी लोगों लेके नाराजगी है, और आप लोग इसको लेके आंदोलन कर रहे हैं कि सीमाएं नहीं बदली जाए? देखिए, जिले बनाए जाते हैं लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन इस प्रकार इस डबल इंजन की सरकार ने जो जिलों की सीमाएं जो बदली है, वो राजनीतिक फायदा, अपना राजनीतिक फायदा देखते हुए और कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने पराये कौन है वो देखते हुए लोगों के साथ में बड़ा अन्याय किया है, लोगों को सुविधाओं से दूर किया है। इसके विरोध में गुड़ामलानी के अंदर, धोरीमना के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, और वहाँ करीब 30-35 हज़ार लोग एक साथ में इस विरोध के लिए वहाँ इकट्ठे हुए और पूरा विरोध दर्ज करवाया। जिस प्रकार सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, उसके खिलाफ लोगों में बड़ा भारी रोष है। तो किस तरह और आंदोलन ये आगे चलता रहेगा, या इसको किस तरह जो है मतलब आपकी मांगे मनवाने के लिए आप पूरा करेंगे? अभी धोरीमना अभी भी जो है हेमाराम जी धरने में है। देखिए, धरना अभी तो थोड़ा स्थगित किया है, धरना वैसे जारी है, लेकिन अभी सीमाएं सील कर रखी है केंद्र सरकार ने। जो अभी सीमाओं में परिवर्तन करने का जब तक केंद्र सरकार की रोक नहीं हटती है, तब तक ये धरना सांकेतिक रूप से जारी है। लेकिन सरकार को ये मानना पड़ेगा, लोगों की सुविधाओं को देखते हुए, जहाँ ये 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर बालोतरा को पहले रखा गया था, अभी 100-125 किलोमीटर तक लोगों को दूर जाना पड़ेगा, और धोरीमना के लोगों को बाड़मेर होते हुए बालोतरा जाना पड़ेगा। ये उनको हर प्रकार से जन सुविधाओं के अंदर असुविधा होगी। इस निर्णय से बीजेपी के कई नेता भी आपके नाम से बाड़मेर बालोतरा। बिल्कुल है, लोगों की असुविधा को देखते हुए बीजेपी के लोगों को भी उतना ही परेशानी आ रही है जितनी कांग्रेस के लोगों को आ रही है, क्योंकि ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये लोगों की सुविधा से बात है। और वो सर्वजातीय धरना था, सर्वदलीय धरना था, किसी एक पार्टी का धरना नहीं था। उसके अंदर सभी आए, बीजेपी के भी लोग आए, आरएलपी के भी आए, कांग्रेस के भी आए, और सभी लोग उसके अंदर धरने। मनरेगा को लेके भी जो है आप भी आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस भी है सड़कों पर उतरी है।
हाँ, कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ महासंग्राम अभियान जो चला रखा है, वो 45 दिन का हमारा अभियान है। उसके तहत प्रत्येक जिला और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और वार्ड तक इस आंदोलन को लेके जाएंगे कि किस प्रकार जो मनरेगा एक रोजगार कानून, गारंटी का कानून था, तो उसको केंद्र सरकार ने बदल दिया है। और कहने को कह रहे 125 दिन कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से इतना ज़्यादा इसको कमज़ोर कर रहे हैं कि इसके अंदर न तो रोज़गार दे रहे हैं, ना लोगों के मटेरियल के और मेट के पैसे दे रहे हैं। तो जानबूझ के इसको कमज़ोर किया जा रहा है। 125 दिन क्या, 100 दिन भी पूरे काम नहीं करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने जो फिंगरप्रिंट है, आई स्कैन है, जो हाजिरी के लिए इतने नियम सख्त कर दिए कि जिस 200 रुपये दिहाड़ी के लिए इतने नियम बैरियर लगा दिए। लेकिन दूसरी तरफ जो लाखों रुपए के पैकेज लेने वाले हैं कर्मचारी, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन ये नरेगा को बंद करने की नीयत से ऐसा इन्होंने किया है। दूसरा, राज्य सरकार के ऊपर 40% का बोझ डाल दिया। आर्थिक रूप से राज्य सरकारें पहले ही वित्तीय संकट में जूझ रही है और उनको 40% उसके अतिरिक्त बोझ डालना इसमें मनरेगा के नाम पर, तो ये सीधा सीधा इनकी मंशा पे संदेह जा रहा है कि ये योजना को बंद ही करना चाह रहे हैं। दूसरा कि पहले ग्राम पंचायतें तय करती थी गांव के अंदर कौन से काम होंगे, लेकिन अभी नए कानून के अंदर इन्होंने बदलाव ये किया है कि अभी केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देगी और उसके ऊपर काम करना है, किस इलाके में कौन सा काम करना है। तो मतलब पूरा मूल स्वरूप था जो मनरेगा का, उसको इन्होंने बदल दिया है। उड़न को लेकर फिर करना चाहूंगा बात। उड़न को लेकर फिर आंदोलन शुरू हो गया है। जो पहले आंदोलन जबरदस्त हुआ था, सरकार ने आश्वासन देके वो आंदोलन बंद करवाया था, अभी तक लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई है। अभी तक जो है लोग जो है उड़न बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तनोट से फिर तनोट की पैदल यात्रा शुरू हुई, तनोट से जयपुर तक के लिए। क्या कहना चाहेंगे, सरकार की मंशा नहीं है या अलॉटमेंट लगातार जो है रिन्यूएबल एनर्जी के हो रहे हैं, चाहे पवन हो चाहे सौर हो? सरकार आश्वासन के अलावा कुछ काम नहीं कर रही है। वादे कर रही है डबल इंजन की, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों इंजन विपरीत दिशा के अंदर चल रहे हैं। जो जनता के हित के लिए काम होने चाहिए थे, वो कोई भी काम नहीं हो रहे हैं और खाली आश्वासन और वादे किए जा रहे हैं और वादे खिलाफी करती जा रही है सरकार। और पर्यावरण की बात है कि ओरण को बचाना सबका दायित्व बनता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ओरण भी जरूरी है। जिस प्रकार अंधाधुंध कंपनियों को ये जमीनें दे रहे हैं, तो उससे आने वाले समय में हीट वेव का खतरा भी हो सकता है, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर जैसलमेर में बहुत बड़ा भूभाग है और यहाँ पर कृषि के लिए भी जमीन रिजर्व रखनी चाहिए। ओरण के लिए जो मुंह बोली ओरण है, उनको ओरण जो भूलवश ओरण में दस्तावेज नहीं बने थे, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई थी, उनको शुद्धिकरण करते हुए ओरण में दर्ज करना चाहिए। और बाकी भी खूब बड़ी है, सोलर लगाने के लिए भी जमीन वो भी लगे, लेकिन साथ साथ में एग्रीकल्चर जमीन का और ओरण का पूरा ख्याल रखना सरकार का दायित्व है। और सरकार बार बार अपने दायित्व से मुकर रही है, अपने जो आश्वासन देती है उसके ऊपर खरा नहीं उतरती है, इसलिए लोगों को बार बार आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपका कितना सपोर्ट है आंदोलन? मेरा पूरा सपोर्ट है कि पर्यावरण बचाना सबका दायित्व है। मेरा, आपका, सभी जागरूक गणमान्य नागरिकों का सबका दायित्व बनता है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। रिफाइनरी को लेकर नित नई बातें आ रही है, उद्घाटन मोदी जी आ रहे हैं, इसमें न हो रहा है, वो हो रहा है। क्या लग रहा है, रिफाइनरी अभी और डिले होगा उद्घाटन? देखिए, रिफाइनरी शुरू से ही, जब से शुरुआत हुई थी तब 2014 के अंदर यूपीए चेयरमैन श्री सोनिया जी ने इसका, मनमोहन सिंह जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। फिर केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई और स्टेट के अंदर भी सरकार आ गई बीजेपी की, तो दोनों ने इस को जानबूझकर रोका गया और 2018 में फिर दोबारा उसी को इनॉग्रेशन किया गया। और उसके बाद में बहुत धीरे गति से काम चल रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था और इसके बीजेपी शुरू से ही, इनकी मंशा ठीक नहीं थी समय पर कराने की। और जब 2018 में शुरू किया तो उसके बाद में फिर कोरोना से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियों को जानबूझ के, अनुभवहीन कंपनियों को जानबूझ के घुसेड़ दिया जिसके अंदर, जो अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। और मुझे तो लग रहा है कि 2030 तक पेट्रोकेमिकल का काम पूरा नहीं होगा। रिफाइनरी की कुछ यूनिट है, 1-2 यूनिट है, वो अभी बन के तैयार हुई है। वो भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं होने की वजह से कई बार तारीखें आई है, तारीख पे तारीख आ रही है। और पिछले 1 साल से हम सुनने को आ रहा है कि अभी हो रहा है, अगले मार्च में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, फिर
दिसंबर की डेट आई, फिर दोबारा फरवरी की आई, फिर अभी भी अदर जूल के अंदर ही है। कब तक उम्मीद है, क्या लगता है मोदी जी कब आएंगे? तो मुझे तो लगता है अभी मार्च के बाद ही होगा। पहले तो अभी उनकी रिफाइनरी क्योंकि पूर्ण रूप से तैयार ही नहीं है। एक अंतिम बात, पानी को लेके बहुत जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर में भी जो है जीरो हेड में भी धरना स्टार्ट हुआ है। लोगों को जो सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। बहुत लंबे समय से समस्या थी। देखिए पानी इस बार इंद्र भगवान की मेहरबानी रही और हमारा डैम था वो कैपेसिटी से भी ऊपर जिसकी लेवल था उससे भी ज़्यादा पानी इसके अंदर आया। लेकिन पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं होने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी आवश्यकता से ज़्यादा पानी आ जाता है, कभी बहुत कम आ जाता है। बीच में अभी पहले 15-20 दिन पहले और 10 दिन के लिए पानी ठीक बराबर सप्लाई नहीं आई और अब दोबारा यहाँ जैसलमेर के किसानों को मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं। दोबारा समस्या आ गई कि पानी बहुत कम मात्रा में आ रहा है जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही है, बेकार हो रही है। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे जिससे किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी नहर के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे मिलूंगा, बात भी करूंगा। और पानी चोरी की भी बात काफ़ी दिनों से शिकायतें आ रही है, उसके बारे में भी एसपी कलेक्टर साहब से मिलके इन किसानों की समस्या के समाधान के लिए तत्पर तैयार हैं। ये थे उमेदराम बेनीवाल, सांसद बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के। लगातार विभाग रूप से कह रहे थे कि जो सर की समस्या है, लोगों के हजारों लोगों के नाम कटे हैं, जैसलमेर में भी कटे हैं, बाड़मेर बालोतरा हर जगह जो है लोगों की शिकायतें आ रही हैं, उनके नाम काट दिए गए हैं। उसके लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। जहाँ तक बालोतरा और की सीमाएं और बाड़मेर की सीमाएं बदली है, उसको लेके भी जो है आंशिक, हालांकि धरना चल रहा है, जो मेन धरना खत्म हो चुका है लेकिन आंशिक धरना चल रहा है। ये भी जो है लोगों की बहुत बड़ी समस्या बन गई है, दूरियां बढ़ गई है लोगों की। ये कहना जब तक हटेगा, सीमाओं का जो फ्रीजन किया है हटेगा, तो उसको लेकर फिर दोबारा आंदोलन होंगे। नहरी भूमि की पानी की नहरी की समस्या जो है नहरों में, उसको लेके भी इन्होंने बहुत बेबाक बताया कि पिछले लंबे समय से पानी की समस्या चल रही है, उसके पीछे सिस्टम में खराबी है। पानी की कई कमी नहीं है लेकिन सिस्टम जो है पूरा सही नहीं है, उसकी वजह से लोगों को समस्याएं आ रही है। नरेगा के आंदोलन भी चल रहा है, कांग्रेस सड़कों पर उतरी भी है। तो कुल मिला के जो है डबल इंजन की सरकार भले ही है लेकिन एक इंजन दूसरी तरफ है, एक इंजन अलग अलग दिशा में है। ओरन के काम जो होने चाहिए, ओरन जो दर्ज होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। इनका कहना है कि आखिर बार बार लोगों को ओरन की जो प्रेमी है उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।